हम आपको इस वीडियो में उससे जो एक्स्ट्रा प्रश्न सब है, उससे अलग प्रकार का जो प्रश्न है उसके बारे में हम आपको बताएंगे, जो सभी का सभी क्वेश्चन पूछा हुआ है, लेकिन जो पीछे का वीडियो है उस सबसे अलग अलग प्रकार का है। ऐसा बहुतों प्रश्न पूछे, लेकिन उसमें से चुन चुन के हम आपको यहाँ पे इसमें हम दिए हैं, और इसको आपको बनाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। 1 मिनट के अगर आप देख लिए हुए हैं तो परीक्षा में आप आसानी से बना सकते हैं। इस बात को हम बार बार बोलते हैं, देखना तो पड़ेगा, बनाना तो पड़ेगा। अभ्यास हो जाएगा तो परीक्षा में आप जल्दी से बना देंगे। वहाँ टाइम फैक्टर ही मेन चीज़ होता है। तो यहाँ हम देखें, सबसे पहला प्रश्न क्या कहता है कि किसी समबाहु त्रिभुज के अंदर, यहाँ पे छुटा हुआ है, किसी समबाहु त्रिभुज के अंदर किसी बिंदु से उनके भुजाओं की लंबिक दूरी √3 सेंटीमीटर, 2√3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, 5√3 सेंटीमीटर है, तो उस त्रिभुज का परिमाप जानते हैं। अब आपको क्या निकालना, उसका परिमाप निकालना। अब मेन चीज़ है, परिमाप निकालने के लिए हमको भुजा चाहिए। भुजा का कहीं यहाँ से ये जो कह रहा है इसके बारे में देखें कि ये आपका समबाहु त्रिभुज हो गया, इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया, तो इसकी सभी भुजा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। मान लेंगे दिया हुआ नहीं, उसी x का मान निकालना है हमको, और इसके भीतर कोई बिंदु है O मान ले, तो इस जगह से इसकी दूरी √3 सेंटीमीटर, ये लंबवत दूरी इसका हो गया 2√3 सेंटीमीटर, और ये जो दूरी हो जाएगा कितना दिया हुआ है, 5√3 सेंटीमीटर। अब इससे हम कैसे इस भुजा को निकालेंगे इसके बारे में हम लोग समझें। तो सबसे पहले इसका नाम दे दें ABC। अब इसको हम लोग इसको मिला दें O से, इसको भी मिला दें और इसको भी मिला दें। तो मिला देने के बाद ये हमारा 3 त्रिभुज बन गया। एक हो गया AOB, दूसरा हो गया BOC और त्रिभुज हो गया, तीसरा हो गया AOC। अगर हम उस तीनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के और किसके बराबर हो जाएगा, पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग मान लें, तो यहाँ लिखेंगे माना समबाहु, हम इसको पूरा लिख रहे हैं, आप परीक्षा में इसको शॉर्ट करके भी आराम से बना सकते हैं, लेकिन यहाँ तो हम आपको समझाने के लिए पूरा लिख सकते हैं, लिखते हैं, बताते हैं कि वो हुआ कैसे। तो माना समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा बराबर x, किसी में सेंटीमीटर, x सेंटीमीटर मान लेंगे। इसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे कि मिलाएंगे, मतलब AO, BO और CO को मिलाए, इसको हम लोग मिला दिए। मिला देने के बाद अब डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे, थोड़ा जल्दी बनाना भी पड़ेगा। तो पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल किसके बराबर हो जाएगा, तो त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज AOC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज AOC का क्षेत्रफल। तो यहाँ लिखेंगे AR त्रिभुज ABC बराबर क्या हो जाएगा, AR त्रिभुज AOB प्लस AR त्रिभुज BOC प्लस AR त्रिभुज AOC। अब ये चूंकि समबाहु त्रिभुज है, तो इसकी भुजा को हम लोग x सेंटीमीटर मान लिए हुए हैं, ये x मान लिए हुए हैं, सभी भुजा को मान लिए हैं, समबाहु है, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा √3/4 भुजा स्क्वायर। अब ये जो आ गया इसको हम लोग बेस मान लेंगे और ये उसका परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका क्षेत्रफल हो जाएगा ½ × x × √3। इसके लिए ये लंब कितना होगा, √3 प्लस ये हो जाएगा ½ × x × 2√3 और ये हो जाएगा प्लस ½ ये हो जाएगा x × 5√3। अब ये हमारा x में इक्वेशन आ गया, इसी में से x का मान हम लोगों को निकालना है। अब वो कैसे निकलेगा देखें।
तो √3/4 एक्स स्क्वायर बराबर, हम इसका डायरेक्ट एलसीएम ले सकते हैं, लेकिन हम समझाने के लिए लिखते हैं x √3, ऐसे लिखे √3x/2 प्लस यहाँ होगा 2 √3x/2 और यहाँ हो जाएगा 5 √3x/2। अब इसको हम लोग सरल करेंगे तो 5 6 7 8 √3/4 एक्स स्क्वायर बराबर 8 √3x/2। अब इससे ये कट गया, 4 हो गया। अभी इस x से ये x भी कट जाएगा, तो हमारे पास बचा कितना, √3/4 एक्स बराबर 4√3। अब इसमें से x का मान निकाल लेंगे तो √3/4 किधर ले जाएंगे, तो x बराबर 4√3 × 4/√3। इससे ये कट गया, कितना होगा, 4 चौका 16, तो इसकी भुजा कितना हो गया, 16 सेंटीमीटर। 16 सेंटीमीटर। अब इसलिए क्या निकालना है, इसको हम लोग देखें, यहाँ पे क्या कहता है, परिमाप ज्ञात करें, तो अब आसानी से उसका परिमाप निकल जाएगा। इसलिए त्रिभुज ए, समबाहु त्रिभुज लिख देते हैं, समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर 3 × 1 भुजा, मतलब सभी भुजा उसका बराबर है 3, ये 16, ये कितना हो जाएगा, 48 सेंटीमीटर। और ऑप्शन खोले हम लोग, तो ऑप्शन आपके पास यहाँ दिखाई दे रहा है, वो कितना है, 48 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न को बनाएं। मानना पड़ेगा क्योंकि यहाँ समबाहु त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, यहाँ पे समबाहु त्रिभुज के अंदर, तो ये अंदर जो है वह ठीक बीच में नहीं है, बल्कि ऐसे जगह पर है कि इस जगह से इस पर लंब डालेंगे तो √3 उसका डिस्टेंस होगा, यहाँ पे लंब डालेंगे तो 2√3 और फिर ये 5√3 होगा। तो इसका मतलब वो सेंटर में नहीं है। तो अब हम कैसे बनाएंगे, तो उसके हम लोग उसको त्रिभुज में बांटेंगे, और तो फिर जो हम बताए हैं ये त्रिभुज का, तीनों त्रिभुज का, इसके अंदर 3 त्रिभुज बन रहा है, उसको जोड़ेंगे और फिर उसका सूत्र लिख देंगे और x का मान निकाल लेंगे। तो x का मान जो होगा वह उसका साइड हो जाएगा और उसके बाद उसमें 3 से गुना कर देंगे, तो हमारे पास उसका पैरामीटर आ जाएगा। परिमाप हम निकाल चुके हैं, जो उसमें सी ऑप्शन हमारे पास है। अब दूसरा प्रश्न को देखें। दूसरा प्रश्न कहता है किसी समबाहु, ये भी समबाहु त्रिभुज से ही है, हम एक प्रकार के प्रश्न को सेलेक्ट करके एक मटेरियल लाते हैं जिससे उसके बारे में आपका कंसेप्ट क्लियर हो। तो यहाँ दूसरा है कि एक किसी समबाहु त्रिभुज की भुजाएं 42 सेंटीमीटर है, उसके अंतः अवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब उसके अंदर जो वृत्त बनता है इस प्रकार से देखिए, वो बनता है इस प्रकार से, ये समबाहु त्रिभुज हो गया ABC, ये हो गया आपको 42 सेंटीमीटर, यह भी है 42 सेंटीमीटर, 42 है ना, 42, और ये भी हो गया 42 सेंटीमीटर। अब इसके अंदर हम लोग जो वृत्त की रचना करेंगे वो वृत्त इस प्रकार से आपको जा रहा है। तो इस वृत्त का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले निकालना क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल। तो हमको वृत्त की त्रिज्या चाहिए, समस्या वही है, वृत्त की त्रिज्या चाहिए। वो त्रिज्या कैसे आएगा, तो देखें उसको, उसके लिए हम यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे। जो परपेंडिकुलर डाल, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है, तो वह परपेंडिकुलर, वो जो परपेंडिकुलर आ गया, और इस जगह से भी हम मान के चलिए परपेंडिकुलर डालेंगे, तो वह जो दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती है वह उसी त्रिभुज का केंद्र हो जाएगा, उस त्रिभुज का केंद्र हो जाएगा। अब हम लोग पहले मान के चले कि डी निकाल लें, AD निकाल लें। तो AD से उसका रेशियो, ये जो कटा वह 2:1, मतलब 2:1 के अनुपात में काटता है। AO 2 हो जाएगा और यह कितना हो जाएगा, 1। तो सबसे पहले हम क्या करें कि AD निकालेंगे। चूंकि यह समबाहु त्रिभुज है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो इससे जो हम लोग परपेंडिकुलर डालेंगे वह इस साइड को, इस भुजा को हमारे कितना में उसको क्या करेगा, सम द्विभाजित करेगा।
इक्वल साइड में बांट देगा। तो इधर भी 21, इधर भी 21, टोटल कितना हो गया 42। अब हमारे पास ADB समकोण त्रिभुज बना, जिससे हम क्या करें, पहले AD निकाल लें। तो हम लोग ये सब बात हो गया, हम बता दिए। इसको लिखने की जगह परीक्षा में जल्दी से ऑप्शन चुनना होता है, तो इसको ध्यान से फिर से देख लें कि यह समबाहु त्रिभुज है, इससे हम ये परपेंडिकुलर, यहाँ से ये परपेंडिकुलर हो गया और यह भी परपेंडिकुलर हो गया। तो दोनों जो वह होगा वह एक दूसरे को जहाँ काटेगा वही बिंदु उस वृत्त का केंद्र होगा। अब केंद्र तो मालूम होगा, लेकिन ये त्रिज्या हमको चाहिए, तो OD उसका त्रिज्या होगा। अब ये त्रिज्या कैसे निकलेगा, तो ये जो दो रेखाएं, जो लंब रेखा एक दूसरे को काटता है, वो 2:1 के अनुपात में काटता है। तो सबसे पहले हम ये समझा दिए। अब हम सबसे पहले AD निकालेंगे। तो त्रिभुज ADB में पाइथागोरस का उपयोग करेंगे। तो AD स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट इधर कर दीजिए BD स्क्वायर। अब ये हो गया 42 स्क्वायर माइनस 21 स्क्वायर। तो 42 को हम लोग गुना कर दें, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 चौका 16, 4 8 8 16, ये 7 और 1 यहाँ हो जाएगा 1 7 6 4 माइनस 441। किस का तो समझ में आया, यहाँ पे 441 को घटा दें तो ये हो जाएगा 3 6, ये हो जाएगा 2, यहाँ पे 3 और 1। तो ये कितना हमारे पास आ गया 13-23 रूट सेंटीमीटर। ये क्या आ गया AD। अब AD तो आ गया, लेकिन हमको OD निकालना है। तो वो कैसे निकलेगा, तो चूंकि ध्यान से देखिए, OD बराबर 1, AO बराबर 2, इसका मतलब क्या हो गया, AD बराबर कितना हो जाएगा 3। तो उसका रेशियो हम लोग ऐसे निकालेंगे, OD बटे AD बराबर कितना हो जाएगा, हमको त्रिज्या निकालना है, ये त्रिज्या निकालना है। तो यह हो जाएगा OD 1/3। अब AD को उधर ले जाए, OD बराबर 1/3 गुने AD, और AD का मान हम लोग कितना निकाले हुए हैं 1323, रूट अंडर 1323। ये हो जाएगा रूट अंडर 1323। AD हमारे पास आ चुका है। अब AD क्या हो गया, तो उस वृत्त की त्रिज्या, AD नहीं OD उस वृत्त की क्या हो गया, त्रिज्या हो गया। अब हम उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल पाई R स्क्वायर, पाई का मान कितना दे दें 22/7, और R स्क्वायर यहाँ हो जाएगा 1/3 रूट अंडर 1323 का होल स्क्वायर। ये हो गया 22/7, ऐसा करें, इंटू 1/9 इंटू, इस पर से रूट हट जाएगा तो 1323। अब इसको हम लोग विभाजित करें तो ये हो जाएगा 3 तिहाई 9, 3 चौका 12, 3 चौका 12, 3 एकम 3 और 7 तिरी 21। इसका मतलब क्या हो जाएगा 21 मतलब कट जाएगा। तो 22 गुने 21, इसको गुना करेंगे, 21 दूना 42 और 42 और 4 46 सेंटीमीटर स्क्वायर, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको हम लोग देखें, ये दूसरा प्रश्न है, तो 462 सेंटीमीटर भी उसका जवाब हुआ। तो कैसे बनाएं, सबसे पहले यहाँ फिर से हम इसको रिवीजन कर देते हैं। क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है, तो इधर से परपेंडिकुलर कहीं दो कोण से, दो शीर्ष से अगर इससे भी डालेंगे तो वह रेखा भी, वह परपेंडिकुलर भी O से ही गुजरेगा। तो ये उसका केंद्र हो गया। अब ये किस रेशियो में उसको बांटता है, तो ये 2 और 1, इधर से ये 2 और 1, इधर से अगर मिलाएंगे तो ये 2 और 1 के रेशियो में उसको विभाजित करेगा। अब हम लोग क्या करें कि हमको त्रिज्या OD निकालना है, तो इसके लिए हम ये अनुपात हमारे पास है, तो पहले AD, तो AD कितना हो जाएगा 3 और OD 1 हो जाएगा। तो इसका रेशियो लिखें
OD बटे, और AD का मान पहले निकालेंगे, तो AD का मान निकालने के लिए ये राइट एंगल ट्रायंगल ADB का सहारा लेंगे, जिसमें पाइथागोरस का उपयोग होगा, जिससे आया √1323। बाद बाकी फिर हम लोग इस प्रकार से इसका रेशियो निकालेंगे। OD बटे AD बराबर 1/3, और फिर यहाँ मान डाल देंगे तो यही हो जाएगा सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर इसका रेडियस आ गया। अब उसके बाद फिर सूत्र, हम इस सूत्र को लागू करके इसको सरल कर देंगे तो 462 सेंटीमीटर इसका जवाब आएगा। तो दूसरा भी हो गया। तीसरा भी समबाहु त्रिभुज से ही संबंधित है। इसमें क्या कह रहा है कि किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा एक वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, जिसका क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इसकी भुजा, और निकालना क्या, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए समबाहु त्रिभुज की भुजा चाहिए। वो भुजा किसके बराबर है, तो एक कोई वृत्त है जिस उस वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। और तो फिर उससे हम लोग कहाँ से निकालेंगे, तो त्रिज्या कहाँ से आएगा, त्रिज्या का माप नहीं दिया हुआ है, तो हम उस वृत्त के क्षेत्रफल से त्रिज्या निकालेंगे। वही त्रिज्या इस समबाहु त्रिभुज की भुजा होगी, और तब फिर उसको हम सूत्र पर ला के उसका क्षेत्रफल √3/4 गुने भुजा स्क्वायर करेंगे। तो इसी में से कोई ना कोई ऑप्शन आपका होगा। तो इतनी बात को हम लोग बताएं। तो सबसे पहले वृत्त की त्रिज्या हम लोग निकालें। क्यों कि समबाहु त्रिभुज की जो भुजा है वह वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, ये प्रश्न में दिया हुआ है। और त्रिज्या आ जाने के बाद समबाहु त्रिभुज की भुजा आ जाएगी, और तो फिर उसका हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे। तो तीसरा प्रश्न है, तो पहले हम लोग क्या करें कि वृत्त के क्षेत्रफल से वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। तो यहाँ वृत्त का क्षेत्रफल है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, हाँ सेंटीमीटर स्क्वायर। इसीलिए इसका रेडियस हो जाएगा r बराबर a/π का √100। ये हो गया 154 बटे 22 बटे 60। फिर ये हो जाएगा 154 बटे 1 गुने 7 बटे 22। ये कट जाएगा 7 मरतबे, तो ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। उसका रेडियस कितना होगा, 7 सेंटीमीटर। अब प्रश्न से यहाँ कहता है, प्रश्न से समबाहु त्रिभुज की एक भुजा, प्रत्येक भुजा कितना के बराबर है, यह है वृत्त की त्रिज्या के बराबर। वो दोनों क्या है, बराबर। इसका मतलब क्या हो गया कि समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा कितना है, 7 सेंटीमीटर। इसलिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। आप बनाए रहेंगे तो इतना बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधी रेडियस निकालेंगे और यहाँ डालेंगे, ये सब लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन इसको जब तक आप पूरा नहीं बनाएंगे, किसी भी प्रश्न को पहले पूरा बनाएं और तब ऑटोमेटिक वह शॉर्ट हो जाएगा, जल्दी से आप बना लीजिएगा। तो यह हो जाएगा √3/4 इंटू कितना है, 7 स्क्वायर, √3/4 इंटू 49, ये हो जाएगा 49 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको हम लोग ढूंढे, उसमें कहाँ है, तो बी में देखिए गौर से, तो बी उसका ऑप्शन दिखाई दे रहा है, 49 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से ये सबसे आसान प्रश्न था। अब ये चौथा प्रश्न देखें, किसी आयताकार मैदान की चौड़ाई उसकी लंबाई की 2/3 गुनी है। इसमें एक संबंध दे दिया, लंबाई और चौड़ाई में एक संबंध दिया हुआ है। तो अगर संबंध दिया हुआ हो तो सबसे उसी दोनों में से किसको मानना होगा, तो जिसकी गुनी जिससे अधिक, जिसका भागा जिससे कम, उसी को मानना चाहिए, और वही माना ही जाता है। तो यहाँ हम लोग लंबाई की गुनी, तो लंबाई को मानेंगे, लंबाई का
चौथाई तो लंबाई को मानेंगे, लंबाई से 4 अधिक तो फिर वहाँ भी लंबाई, मतलब जिसका गुना, जिसका भागा, जिससे अधिक, जिससे कम, उसी को हम लोगों को मानना पड़ेगा। तो ये जो आयताकार मैदान है, हम लोग सबसे पहले उसकी लंबाई को मान लेंगे। तो वो क्या होगा देखें, ये होगा, माना चौथा प्रश्न बना रहे हैं हम आपको, ये हो चुका है। माना आयताकार मैदान की लंबाई बराबर कितना मान लें, x मीटर या सेंटीमीटर, मीटर, x मीटर, इसलिए चौड़ाई बराबर कितना करता है, लंबाई का 2/3, मतलब क्या होगा, x का 2/3, डायरेक्ट लिखा जा सकता है 2x/3 मीटर। तो ये हम समझाने के लिए लिख दिए। अब इसके लिए हम क्वेश्चन कराएंगे। x का मान निकालने के लिए तो हमारे पास समीकरण चाहिए। वो समीकरण कहाँ से आएगा, तो देख लें, ये परिमाप दिया हुआ है। इसी परिमाप की सहायता, इससे हम लोग इक्वेशन बनाएंगे और उसी इक्वेशन की सहायता से x का मान निकालेंगे, तो वह आपका लंबाई हो जाएगा और उसमें 2/3 से गुना करेंगे तो चौड़ाई हो जाएगा। और लंबाई चौड़ाई मालूम हो जाने के बाद हम उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे परिमाप, क्या चीज दिया हुआ है, परिमाप, तो लिखेंगे मैदान का परिमाप बराबर 2 ब्रैकेट L + B। यहाँ परिमाप कितना दिया हुआ है, 160, यानी कि 160 बराबर 2 L हमारे पास कितना है, x + 2x/3। अब इसी x में इक्वेशन आ गया, इसी में से x का मान आपको निकालना पड़ेगा। तो 160 बराबर 2, ये 3x + 2x, 160 बराबर 2 × 5x/3। अब 3, 5x इस सब को इस तरफ ले आए तो ये भाग में आ जाएगा 160 भागा 2, ये यहाँ हो जाएगा गुना में 3 और फिर ये 5, ये क्या हो गया, x। अब हम लोग इसको विभाजित कर दें तो 5 से काट दें, 5 या 15, 5 दूना 10, इसको भाग दे देंगे, 16 दूना 32, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 48 मीटर। x का मान, इसका मतलब यह हो गया, x किस चीज को हम लोग माने हुए हैं, लंबाई को। तो यहाँ लिखेंगे, इसलिए लंबाई बराबर कितना हो गया, 48 मीटर। तो फिर चौड़ाई कितना होगा, चौड़ाई यहाँ देखिए, इसी में लंबाई के जगह पर यहाँ पे 48 लिखेंगे, तो 48 का 2/3, तो ये कट जाएगा 16 से, ये हो गया 32 मीटर। अब लंबाई चौड़ाई हमारे पास आ चुका है। अब हम लोग क्या निकाल सकते हैं, क्षेत्रफल। तो यहाँ लिखेंगे, इसलिए क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, L × B। ये हो गया आपको कितना, 48 × 32। अब इसको हम लोग गुना कर दें, 48 और 32, 8 दूना 16, 4 दूना 8, 1 9, 8 3 24, 4 3 12, 13 14, 6 3, ये 5 और 1, कितना हो गया, 1536 मीटर स्क्वायर। 1536 मीटर स्क्वायर, 1536, ये स्टार्ट में है यहाँ पे 1536 मीटर स्क्वायर। तो इसको भी हम लोग बना लिए। ये तो आसान भी प्रश्न था, बस मानने के ऊपर निर्भर करता है। लंबाई को मानेंगे, चौड़ाई उससे आ जाएगा उसके संबंध से, फिर इक्वेशन बना लेंगे इससे, परिमाप की सहायता से, और तब फिर क्षेत्रफल निकालेंगे। अब यहाँ 5वां प्रश्न को देखें। इसमें कहता है कि किसी आयताकार मैदान की एक भुजा 4 मीटर और उसका विकर्ण 5 मीटर है, तो उसका, ये बहुत ही आसान है, कलर ग्रेड में पूछे हुए 1997 में। तो ये सबसे आसान, इसमें जितना भी आज प्रश्न है उस सबसे आसान। तो कोई कोई प्रश्न थोड़ा टेक्निकल होता है, लेकिन कोई कोई
आसान भी होता है। फिर भी आप आसान प्रश्न को भी एक मरतबे घर पे बना लिए रहेंगे, जिससे आप परीक्षा में जल्दी से बना देंगे। तो यहाँ पे क्या, ये आयताकार मैदान है, मान लें ये आयताकार आपके पास मैदान हो गया, इसकी एक भुजा कितना जो है 4 मीटर, इसको मान लें 4 मीटर, और इसका डायगोनल कितना जो है विकर्ण कितना दिया हुआ है 5 मीटर, ये 5 मीटर हो गया। तो स्वाभाविक है कि ये 3 मीटर होगा, फिर भी हम लोग निकाल के बताते हैं ये 3 मीटर होगा। कैसे, तो मान लेंगे, तो यहाँ इसका विकर्ण का सूत्र लागू कर देंगे। ये समकोण त्रिभुज होता है ABCD, तो ये विकर्ण लिखेंगे, इसलिए AC विकर्ण लिखिए, ऐसे लिखो विकर्ण नहीं दे, इसका हम लोग डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, ये भुजा AB निकाल सकते थे, सीधे लिख देंगे AB बराबर AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर का रूट अंडर। ये हो गया 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर का रूट अंडर, 50 25 माइनस 4 चौका 16, ये कितना हो जाएगा 9, और ये फिर कितना 3, बताइए ये 3 मीटर। ये काफ़ी फेमस ट्रिपलेट दिया हुआ रहता है, इससे आप आसानी से लिख सकते हैं, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अब इसका क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुनी चौड़ाई। अब इतना आपको करने की जरूरत नहीं, सिर्फ इस फिगर को ध्यान में रखेंगे तो आसानी से 3 लिख सकते हैं, इसका ट्रिपलेट होता है। तो पाइथागोरियन त्रिक भी इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे 3 आ गया, अब यहाँ लिखेंगे, इसलिए निकालना क्या है, परिमाप या आयतन नहीं होगा, यहाँ पे इसका क्षेत्रफल होगा। क्षेत्रफल कितना होगा, तो क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर में दिया हुआ है, इसलिए क्षेत्रफल होगा। इसलिए आयत का क्षेत्रफल बराबर L गुने B, कितना हो गया 4 गुने 3, 4 तिहाई 12 मीटर स्क्वायर। अब देखें 12 मीटर स्क्वायर, यहाँ C इसका ऑप्शन हो गया, C इसका जवाब हो गया। तो इस प्रकार से हम आपको अभी 1-2 वीडियो और देंगे, इसलिए कि सवाल इसमें बहुत सारा है, थोड़ा अलग अलग अभी सर्कल बचा हुआ है, तो उसको भी हम आगे की वीडियो में आपको देंगे। फिर लास्ट में हम आपको बताएंगे कि आप इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर देंगे, जिससे आपके पास प्रतिरोज़ का वीडियो पहुंच जाएगा।